हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम पार्ट 6 करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। जिसके अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार एमसीक्यूज में या फिर आपके 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को कर लेने वाले हैं। मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिससे आपको हिडन गुडविल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चाहे से आप कोई सा भी क्वेश्चन उसको अपने डीके गोयल बुक से या फिर टीएस ग्रेवाल बुक से अगर सॉल्व करेंगे तो आपसे बनेगा। और आपको जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो उसके मेथड को देखना होता है। जब आप उस मेथड को देखोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो आप अपने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे और अच्छे मेथड से टाइमली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम हिडन गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिडन गुडविल, अब देखो मीनिंग से, अब देखो हमको नेम से ही पता चल जाता है कि वो गुडविल जो कि क्या हो, हिडन हो। आपको एडिशनल पॉइंट्स में गिवन नहीं है। अगर गुडविल एडिशनल पॉइंट्स में आपको गिवन नहीं है और फिर वहां पे लिख रखा है कि पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है या फिर गुडविल नहीं ला पा रहा है, तो इस केस में आपको गुडविल कैसे निकालनी है वो हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। बच्चों, तो जल्दी से हम यहाँ पे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लो ए एंड बी पार्टनर है, ठीक है, मानो इक्वल पार्टनर है, और अब वो एडमिट करते हैं सी को 1/4 शेयर के लिए। और हमेशा हिडन गुडविल के, है ना, हिडन गुडविल वाले क्वेश्चंस में आपको लिख रखा होगा कि सी की कैपिटल क्या होगी। सी की कैपिटल अगर मानो सी 2 लाख रुपीज लेकर आ रहा है, ठीक है, ये आपको हमेशा गिवन होगा। और गिवन होगा कि वो अपने शेयर की गुडविल भी लेकर आ रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल गिवन नहीं होगी। देखो उस केस में हम कैसे गुडविल को निकालते हैं, जल्दी से हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्टेप 1। जल्दी से स्टेप 1 देखो, हमको क्या करना है, जो ये कैपिटल है, इस कैपिटल को, अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल इतनी है तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी, जल्दी बताओ। अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल इतनी है तो फर्म की कैपिटल 4/1 नहीं होगी क्या? इस रेशो को मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी क्या? पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 8 लाख रुपीज। देखो आप समझो, अगर सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, और सी की कैपिटल उस 1/4 शेयर के लिए है 2 लाख रुपए, ठीक है, तो अगर 1/4 शेयर के लिए 2 लाख रुपए है तो पूरे शेयर के लिए, पूरा 100% के लिए कितनी होनी चाहिए, 8 लाख रुपीज होनी चाहिए, ठीक है। हम इस शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, ये याद रखना। स्टेप 1 8 लाख। स्टेप 2 आपको हर पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल माइनस कर देनी है, यानी कि ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। अब सोचो, इस क्वेश्चन में यहां पे 1 लाख रुपीज है और यहां पे 50,000 रुपीज है, ठीक है, तो यहां पे क्या कर देना है, इन दोनों को हमको प्लस कर देना है। प्लस कर लो, 1 लाख प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1,50,000। अकाउंट्स में हमको कभी भी माइनस करना होता है, हम ब्रैकेट साइन लगा देते हैं। अब देखो आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। 8 लाख में से अगर 1,50,000 माइनस होता है तो आंसर आ जाता है 6,50,000। तो ये क्या है, ये पूरे फर्म की गुडविल है। फर्म की क्या है, गुडविल। देखो यहां पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, उस गलती को मैं यहां पे सही कर देता हूं। यहां पे हमने लिखा है ऑल पार्टनर्स, तो ऑल पार्टनर्स में जो न्यू पार्टनर है ना, उसकी भी कैपिटल ऐड होगी, जो कि हो जाएगी 2 लाख रुपीज। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3,50,000, और यहां पे जो अमाउंट आएगा
यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा 4,50,000। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे फर्म की गुडविल हो चुकी है। और अगर ये फर्म की गुडविल है तो सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर होगा 4,50,000 मल्टीप्लाई 1/4 होगा सी का शेयर। देखो जल्दी से काटा पीटी कर लो, 1,1,28,500, तो सी का शेयर हो जाएगा 1,12,500, ये हो जाएगा शेयर सी का। देखो एक चीज याद रखना हमेशा कि कुछ कैलकुलेटिव पार्ट आपको अपने दिमाग में करने होते हैं। ठीक है, हर के आप स्टेप्स ऐसे नहीं लिखोगे, जल्दी से आपको आपके माइंड में कैलकुलेशन रन होनी चाहिए कि अच्छा 4 1 जा 4, 4 1 जा, अच्छा ठीक है 1 यहाँ पे कैरी हुआ, ठीक है 4 की टेबल में 10 कब आता है, ठीक है 2 जा 8 आता है, 2 कैरी हुआ 5 हो गया। तो जल्दी से कैलकुलेशन आपको करनी है, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में मेन आपका टाइम मैनेजमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपको सारे आते होंगे, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन आते आते भी छूट जाते हैं। इसलिए जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा 1,12,000। अब इसको आपको पोस्ट करना भी आता है, इसकी आपको एंट्री भी आती है। ठीक है, आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशो में क्या एंट्री होती है, आपको पता है विड्रॉ होगा तो कैसे क्या करना है हमको। ठीक है, इसके बाद तो सारा चीज हमको आता ही है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का। याद रखना, मैंने यहां पे आपको लिखा है, मैंने यहां पर आपको लिखा है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल, अगर मानो क्वेश्चन में, यहीं पर क्वेश्चन में गिवन होता कि जनरल रिजर्व 50,000 है, गुडविल 1 लाख रुपीस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 50,000 है, तो अब बताओ क्या करते। कुछ नहीं करते, बहुत आसान है। देखो हम क्या करते, अगर हमको ये भी गिवन होता तो हम क्या करते, देखो जल्दी से देखो हम क्या करते, बहुत इजी है। देखो यहां पे तो 8 लाख आ गया। अब देखो पहले सबकी कैपिटल ऐड कर लो, 1,50,000, 2 लाख। अब याद रखना जो लाइबिलिटी साइड है, जो लाइबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स आते हैं, उनको प्लस कर दो जनरल रिजर्व को, माइनस कर दो जो एसेट साइड आते हैं यानी कि गुडविल को यहां पे माइनस कर दो जो बुक्स में गिवन है, और माइनस कर दो यहां पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को। ठीक है, समझ में आ गया। देखो जल्दी से माइनस कर देते हैं, क्या आंसर आएगा, यहां पे आंसर आएगा 1,50,000, 1 लाख माइनस 50,000। देखो 1,50,000 माइनस हो गया, तो यहां से यहां ये कट गया, 50,000 प्लस 2,50,000, 2,50,000 यहाँ पे कैपिटल आ गई। अगर हम माइनस करेंगे, जल्दी से देख लो, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे देखो 50,000 और 7 में से -2, 5,50,000, ये क्या हो गई, फर्म की गुडविल हो गई। और इसको 1/4 करोगे तो किसकी गुडविल हो गई, पार्टनर्स की, न्यू पार्टनर की गुडविल हो गई। अब इसके बाद जो भी होता है वो सब अपने को आता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या एक और चीज याद रखना, टू बैलेंस CD ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी बैलेंस CD होता है ऑल पार्टनर्स का, वही आपकी फाइनल एडजस्टेड कैपिटल होती है जो आपके बैलेंस शीट में शो होने वाली है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम 1 या 2 क्वेश्चन करते हैं जिससे पूरा कॉन्सेप्ट हमारे को क्लियर हो जाए। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा, देखो जल्दी से देखो, यहाँ पे लिख रखा है रमेश, महेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:3:2 देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल। देखो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल लिख रखा है, इसका मतलब जो भी एंट्री होगी वो करंट अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट क्रेडिट नाम से होगी, कैपिटल अकाउंट नहीं होगी। गोविंद न्यू पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, गोविंद 4 लाख कैपिटल लेकर आता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 हो जाता है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, मैं ओल्ड रेशो लिख देता हूं पहले। ओल्ड रेशो है रमेश, महेश एंड सुरेश का ओल्ड रेशो है 3:3:2, और जो न्यू रेशो है
ये ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो है इनका 2:1:1:1। कौन एडमिट होता है, गोविंद। गोविंद एडमिट होता है कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। और इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है वो है 4 लाख रुपीस, वो है 4 लाख रुपीस। हमको निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, शो योर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, देखो अब सबसे पहले कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं। देखो अगर आपको ये चीज गिवन है ना, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाल लो। देखो आर का, एम का एंड एस का, जल्दी से देख लो। ओल्ड माइनस न्यू 3/3 6 8, 3/8 2/8 माइनस कर लो, 2/2 3 4 5, 1/5 एंड 1/5। जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो। 8×5 = 40, 8×5 = 40। ठीक है बच्चों, 5×3 = 15, 8×2 = 16 माइनस 1/40। ठीक है, ये निकल गया गेनिंग पार्टनर। 15 माइनस ये निकल गया 8 माइनस 8, 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 and 5 7/40। ये हो गया सेक्रीफाइस। अब देख लो 8×5 यानी 10 माइनस 8 2/40, क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया है। ये गेनिंग पार्टनर हो गया, ये गेनिंग पार्टनर हो गया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब देखो इसका पूरी कैपिटल कितनी है, 4 लाख। 4 लाख को हमने जैसे करा था, फर्स्ट स्टेप 4 लाख, रेसिप्रोकल करेंगे 5/1 से, क्या हो जाएगा 5×4 = 20, यानी कि 20 लाख रुपीस पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। ठीक है, देखो इनकी कैपिटल गिवन है 20 लाख की हो गई। जल्दी से कैपिटल को प्लस कर लो, तो कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख, तो टोटल हो जाती है 16 लाख। ठीक है, आंसर आ गया 4 लाख। 4 लाख का 1/5 करो, 1/5 करोगे तो देखो 2 आपको लेना पड़ेगा, 80,000। 80,000 किसकी हो गई, गुडविल, गोविंद की। तो गोविंद गुडविल ला रहा है, सबसे पहले एंट्री क्या होगी, देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो यहां पे लिख देता हूं 140, 740 एंड 240। ठीक है, जिससे हम यहां पर एंट्री कर पाए, जिससे यहां पर हम एंट्री कर पाए। देखो सबसे पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे कैपिटल मत लिख देना, क्योंकि वहां पे फिक्स कैपिटल है, तो आपको यहां पे लिखना है करंट अकाउंट। कितना, सबसे पहले तो 4 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आ रहा है। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 लेकर आ रहा है। तो टोटल कितना लेकर आ रहा है, 4,80,000। जो भी पास हो आप एंट्री कर देना। अब देखो प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगी उधर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब एक चीज सुनो, यहां पे जो ये पार्टनर है ना, ये गेनिंग पार्टनर है। तो अगर कोई गेनिंग पार्टनर हो जाता है ना, तो उसको भी हम यहां लिख देते हैं। तो लिख दो आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू, लिख दो एम एंड एस, टू एम्स करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है, 80,000, यहां पे लिख लो 80,000। अब देखो पूरी फर्म का गुडविल कितना है, 4 लाख। पूरी फर्म का गुडविल कितना है, 4 लाख। तो इसका कितना शेयर होगा, देख लो 4 लाख से यहां पे कट गया 1, तो हो गया 10,000, तो यहां पे लिख दो 10,000। पूरी फर्म की गुडविल से देख लो, यहां पे इसको काट दो 4 लाख, कितना हो गया यहां पे 70,000। ठीक है, यहां पर भी सेम काम कर दो। ठीक है, कितना हो गया 10,000 एंड 20,000। तो ये आपकी गुडविल एंट्री पास हो चुकी है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से एंड हो जाता है। ठीक है, हो चुका है। इसमें हिडन गुडविल में अब क्या होगा, सिर्फ आपको ये बड़े क्वेश्चंस में दे देगा, और एक पॉइंट होगा
जिसमें हिडन गुडविल वाला पॉइंट होगा। ठीक है बच्चों, चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, कितना ही ट्रिकी क्वेश्चन हो, हमको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए चलना है, यही मेथड अप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, याद रखना इसकी कैपिटल को हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे फर्म की हर पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल को माइनस करके हमारी हिडन गुडविल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब इस चैप्टर में हमको सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करना है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आने वाले 2 पार्ट्स में ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा एंड फिर हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरफ चलेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जल्दी से हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करेंगे। आप पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके देखिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप में आप जुड़ जाओ, जिससे जो भी आपको अपडेट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज है, आपको वहां मिलते जाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। गुड बाय। थैंक यू बच्चों।